नमस्कार, मैं डॉक्टर ममता भट्टाचार्य, सहायक संचालक पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में कार्यरत हूँ। पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यक वर्गों के कल्याण हेतु विभिन्न योजनाएं संचालित करता है। सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना इस विभाग द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं में से एक योजना है। सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, सिविल सेवाओं में सफलता पाने पर अभ्यर्थी को प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। पाठ्यक्रम की रूपरेखा, मॉड्यूल 1 योजना की पृष्ठभूमि एवं आवश्यकता। इस मॉड्यूल में हम जानेंगे कि सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना क्यों शुरू की गई, इसका उद्देश्य क्या है और किसे इसका लाभ मिलता है। मॉड्यूल 2 पात्रता की शर्तें और प्रोत्साहन राशि विवरण। इस मॉड्यूल में हम समझेंगे कि पात्रता की शर्तें क्या हैं, कौन आवेदन कर सकता है और प्रोत्साहन राशि की दरें क्या हैं। मॉड्यूल 3 प्रोत्साहन राशि के भुगतान के अधिकार। इस मॉड्यूल में हम सीखेंगे कि प्रोत्साहन राशि का भुगतान किस तरह से किया जाता है और इसमें किसका अधिकार होता है। मॉड्यूल 4 आवेदन प्रक्रिया और भुगतान अधिकार। इस मॉड्यूल में हम जानेंगे कि आवेदन प्रक्रिया क्या है, कहां और कैसे आवेदन किया जाता है और भुगतान प्रक्रिया क्या है। आज के इस पाठ्यक्रम में हम जानेंगे सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य क्या है, योजना के लिए पात्रता शर्तें क्या है, प्रोत्साहन राशि की दरें क्या क्या हैं तथा इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रक्रिया क्या रहेगी एवं योजना अंतर्गत प्रोत्साहन राशि की स्वीकृति तथा भुगतान की प्रक्रिया के बारे में भी हम जानेंगे। तो आइए पाठ्यक्रम को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस योजना का उद्देश्य जानते हैं। सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य है पिछड़े वर्ग के, मध्य प्रदेश के पिछड़े वर्ग के युवाओं को, जो कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अखिल भारतीय सेवा तथा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य प्रशासनिक सेवा में सफलता प्राप्त करते हैं, ऐसे युवाओं को प्रोत्साहन स्वरूप वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। मध्य प्रदेश शासन ने यह योजना वर्ष 2003-04 से लागू की है। तब से यह योजना निरंतर चल रही है तथा पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को प्रोत्साहन स्वरूप सिविल सेवा में सफलता पर प्रोत्साहन स्वरूप वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि यह योजना सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रयासरत पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों को प्रोत्साहन और सहयोग देने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। अब हम देखते हैं इस योजना हेतु पात्रता शर्तें क्या है। सबसे पहली पात्रता शर्त है अभ्यर्थी को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है। अगली पात्रता शर्त है अभ्यर्थी की जाति मध्य प्रदेश में घोषित अन्य पिछड़े वर्गों की सूची में शामिल अन्य पिछड़े वर्ग के जाति, उपजाति या जाति समूह में शामिल होना आवश्यक है। तीसरी पात्रता शर्त है एमपीपीएससी हेतु अभ्यर्थी के माता पिता अथवा अभिभावक की आय पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए निर्धारित आय सीमा से अधिक ना हो। और चौथी पात्रता शर्त है यूपीएससी हेतु आय सीमा का कोई बंधन नहीं है। महत्वपूर्ण पात्रता शर्तों में हमने देखा अभ्यर्थी मध्य प्रदेश का मूल निवासी हो, उसे मध्य प्रदेश की पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल जाति, उपजाति या जाति समूह में शामिल होना आवश्यक है। अन्य महत्वपूर्ण शर्तों में सबसे महत्वपूर्ण है कि प्रोत्साहन राशि प्रत्येक स्तर अर्थात प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा या फिर साक्षात्कार, प्रत्येक स्तर पर किसी भी अभ्यर्थी को केवल एक ही बार देय होगी। यदि कोई अभ्यर्थी एक बार से अधिक बार प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करता है अथवा मेंस उत्तीर्ण करता है या साक्षात्कार तक भी पहुंचता है, तो भी उसे उस स्तर के लिए केवल एक बार ही प्रोत्साहन राशि देय होगी। अर्हताकारी परीक्षा के परिणाम घोषित होने के 1 वर्ष के भीतर प्रोत्साहन राशि के लिए आवेदन करना अनिवार्य होगा। अर्थात जो अभ्यर्थी किसी भी स्तर पर परीक्षा में सफल होते हैं, चाहे उन्होंने प्रारंभिक परीक्षा पास की हो अथवा मुख्य परीक्षा पास की हो या साक्षात्कार में उत्तीर्ण हुए हो, उस परीक्षा का परिणाम घोषित होने के 1 वर्ष के भीतर ही इस योजना का लाभ लिए जाने के हेतु आवेदन करना आवश्यक होगा। यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित अवधि अर्थात 1 वर्ष के उपरांत आवेदन करता है तो उसके आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।
इस मॉड्यूल में हमने जाना कि इस योजना का लाभ केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलता है जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी और राज्य की पिछड़ा वर्ग सूची में शामिल हैं और राशि की दरें भी हर स्तर पर तय की गई हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। अब हम देख लेते हैं प्रोत्साहन राशि के लिए दरें क्या क्या है। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित यूपीएससी की परीक्षा के लिए यदि अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा अर्थात प्रीलिम्स उत्तीर्ण करता है तो उसे प्रोत्साहन स्वरूप 25,000 रुपये की राशि प्राप्त होगी। यदि अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा या मेंस एग्जाम उत्तीर्ण करता है तो उसे 50,000 रुपये प्रोत्साहन स्वरूप दिए जाएंगे तथा साक्षात्कार उपरांत चयन होने पर रुपये 25,000 प्रोत्साहन स्वरूप दिए जाएंगे। इसी प्रकार हम देखते हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित एमपीपीएससी परीक्षा के लिए प्रीलिम्स के लिए राशि रुपये 15,000 प्रोत्साहन स्वरूप दिए जाएंगे, मेंस के लिए 25,000 प्रोत्साहन स्वरूप दिए जाएंगे तथा साक्षात्कार उपरांत चयन होने पर राशि रुपये 10,000 प्रोत्साहन स्वरूप दिए जाएंगे। तो हमने देखा कि प्रोत्साहन राशि अलग अलग स्तरों पर अलग अलग दर से भुगतान की जाती है। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित यूपीएससी की परीक्षा में चयन होने पर, अंतिम चयन फाइनल सिलेक्शन होने पर इस प्रकार अभ्यर्थी को कुल 1 लाख रुपए प्रोत्साहन स्वरूप दिए जाते हैं तथा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित एमपीपीएससी की परीक्षा में चयन होने पर राशि 50,000 प्रोत्साहन स्वरूप दी जाती है। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि प्रोत्साहन राशि का भुगतान जिला कार्यालय द्वारा किया जाता है और सहायक संचालक के माध्यम से राशि का वितरण सुनिश्चित किया जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। अब हम जानेंगे आवेदन की प्रक्रिया के बारे में। प्रोत्साहन राशि के लिए अभ्यर्थी को संबंधित जिले के विभागीय कार्यालय में निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत करना होता है। अर्हताकारी परीक्षा के परिणाम घोषित होने से 1 वर्ष की अवधि में अपना आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य है। आवेदन पत्र स्वीकृति हेतु जिला कलेक्टर के पास जाता है तथा स्वीकृति पश्चात प्रोत्साहन राशि का भुगतान संबंधित जिले के सहायक संचालक द्वारा किया जाता है। आवेदन पत्र का प्रारूप निर्धारित होता है जिसमें कुछ जानकारियां भरनी होती है तथा कुछ दस्तावेज लगाए जाने होते हैं। आवेदन पत्र में आवेदक का नाम, पिता का नाम, मूल निवास का पता, वर्तमान निवास का पता सब कैपिटल ब्लॉक लेटर में भरा जाता है। इसके पश्चात अभ्यर्थी की जाति संबंधी जाति प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि लगाई जाती है। माता पिता अथवा अभिभावक की वार्षिक आय प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि लगाई जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा का विवरण। परीक्षा के विवरण में डिटेल्स ऑफ एग्जामिनेशन में परीक्षा का नाम आएगा कि वह यूपीएससी की परीक्षा है अथवा एमपीपीएससी की परीक्षा है। परीक्षा का स्तर आएगा, स्तर अर्थात प्रारंभिक परीक्षा है, प्रीलिम्स है, मुख्य परीक्षा है, मेंस है या साक्षात्कार अथवा इंटरव्यू है। परीक्षा का वर्ष आएगा, रोल नंबर आएगा और प्राप्तांक आएंगे तथा इसके साथ रिजल्ट की छाया प्रति भी इसके साथ संलग्न करनी होगी। इसके साथ एक घोषणा पत्र भी संलग्न करना होगा। घोषणा पत्र इस आशय का घोषणा पत्र होगा कि अभ्यर्थी द्वारा इस परीक्षा हेतु प्रोत्साहन राशि का लाभ प्रथम बार लिया जा रहा है। इसके पूर्व उसके द्वारा इस स्तर की परीक्षा के लिए प्रोत्साहन राशि प्राप्त नहीं की गई है। इस प्रकार उसे घोषणा पत्र भी जमा करना होगा। निर्धारित प्रपत्र में आवेदन और उसके साथ संलग्नक और घोषणा पत्र, इन सब के साथ अभ्यर्थी आवेदन जिला कार्यालय पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण में जमा करेगा तथा कलेक्टर महोदय से स्वीकृति उपरांत प्रोत्साहन राशि का नियमानुसार भुगतान सहायक संचालक पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण द्वारा किया जाएगा। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि आवेदन जिला कार्यालय में किया जाता है, स्वीकृति जिला कलेक्टर द्वारा दी जाती है और राशि का भुगतान सहायक संचालक कार्यालय द्वारा किया जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं निष्कर्ष की ओर। इस कोर्स में हमने जाना कि मध्य प्रदेश शासन की पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा संचालित सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के बारे में। इसमें हमने योजना का उद्देश्य देखा। योजना का उद्देश्य है पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को सिविल सेवा
यूपीएससी अथवा एमपीपीएससी में सफलता प्राप्त होने पर प्रोत्साहन स्वरूप वित्तीय सहायता प्रदान करना है। योजना की पात्रता शर्तें हमने देखी। पात्रता शर्तों में सबसे महत्वपूर्ण पात्रता शर्तें मध्य प्रदेश का मूल निवासी हो, पिछड़े वर्ग मध्य प्रदेश की पिछड़े वर्ग की जाति सूची में अभ्यर्थी की जाति शामिल होना अनिवार्य है। एमपीपीएससी के लिए अभ्यर्थी के माता पिता अथवा अभिभावक की आय सीमा पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए निर्धारित आय सीमा के अनुसार ही होनी चाहिए। यूपीएससी के लिए आय सीमा का कोई बंधन नहीं है तथा किसी भी अभ्यर्थी को किसी भी स्तर की परीक्षा के लिए केवल एक बार ही प्रोत्साहन योजना का लाभ मिलेगा, एक बार से अधिक लाभ नहीं मिलेगा तथा परीक्षा उत्तीर्ण करने के 1 वर्ष के भीतर ही उसे आवेदन करना अनिवार्य होगा। यदि कोई अभ्यर्थी किसी भी स्तर की परीक्षा के लिए 1 वर्ष के बाद आवेदन करता है तो उसके आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। इसके पश्चात हमने देखा कि आवेदन की प्रक्रिया। अभ्यर्थी को आवेदन निर्धारित प्रपत्र में घोषणा पत्र और अन्य दस्तावेजों के साथ जिला कार्यालय सहायक संचालक पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण में जमा करना होगा तथा वहां से कलेक्टर महोदय से स्वीकृति के उपरांत भुगतान भी जिला सहायक संचालक पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा ही किया जाएगा। आशा है ये जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। इस संबंध में हमने एक प्रश्नोत्तरी भी तैयार की है। इसका उत्तर देने के पश्चात आपको एक प्रमाण पत्र प्राप्त होगा जो कि आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। धन्यवाद।